1999 कारगिल की बर्फीली चोटियों पर सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं गूंज रही थी। वहां छिपे थे ऐसे सच जिन्हें शायद कभी सामने आना ही नहीं था। ऊंचाई 16,000 फीट से ज्यादा, तापमान माइनस में, और दुश्मन आंखों से ओझल लेकिन हर कदम पर मौजूद। इसी माहौल में भारतीय सेना का एक छोटा सा गुप्त पेट्रोल दल रात के अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उनका मिशन था दुश्मन की असली स्थिति का पता लगाना, लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी भी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उन जवानों ने पाया कि घुसपैठ सिर्फ सीमित नहीं थी, बल्कि दुश्मन ने कई ऊंची चोटियों पर मजबूत बंकर बना लिए थे। ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, ये एक सुनियोजित कब्जा था। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को जानकारी दी। हर शब्द में अर्जेंसी थी, हर वाक्य में खतरे की गूंज। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज भी सवाल खड़े करता है। कहा जाता है कि इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया, या शायद लिया गया लेकिन उसे दबा दिया गया। वजह भ्रम, गलत आकलन, या फिर कुछ और। इस देरी की कीमत बहुत भारी पड़ी। जब तक पूरी सच्चाई सामने आई तब तक सैकड़ों भारतीय सैनिकों को उन ऊंचाइयों पर चढ़कर लड़ना पड़ा जहां दुश्मन पहले से तैयार बैठा था। हर चोटी एक जाल थी, हर कदम मौत के करीब ले जाता था। टोलोलिंग, टाइगर हिल, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो जगह थीं जहां बहादुरी की नई कहानियां लिखी गईं। लेकिन साथ ही कई अनकहे सवाल भी दफन हो गए। क्या अगर उस शुरुआती जानकारी पर तुरंत कार्रवाई होती तो नुकसान कम हो सकता था? क्या कुछ फैसले जमीन की सच्चाई से दूर ले गए थे, या फिर युद्ध की अफरा तफरी में सच और समय दोनों ही हाथ से निकल गए? कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अंततः विजय हासिल की, लेकिन इस जीत के पीछे छिपे कुछ अध्याय आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। वो गुप्त पेट्रोल मिशन, वो पहली चेतावनी और उसका दब जाना, ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये याद दिलाता है कि युद्ध में सिर्फ गोलियां ही नहीं, फैसले भी जान लेते हैं। और कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो सच होता है जिसे हम समय पर सुन नहीं पाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।